Yes. So this is the reference picture and we are going to paint eye first. तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जब भी आप रेफरेंस पिक्चर चूज करो वट एवर इट इज, सो वन सेटिंग यू हैव टू डू, you have to go on edit option, whether it is iOS or whether it is Android. तो किसी में भी आपको ये चीज आपको करनी है, सैचुरेशन पे जाना है. सैचुरेशन आ गया. ठीक है. सैचुरेशन को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है. अप टू 50 और 60 यू कैन डू. ज्यादा करेंगे तो बहुत ही ऑरेंज और येलो हो जाएगा. सो विल नॉट बी डूइंग इट अप टू 100. we'll be doing it up to 50 or 60. Okay, so I'm keeping it up to 60. 61 हो गया. Okay, so this was the normal image. ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुको. हाँ. सो ये देखो इतना डिफरेंस आ रहा है. कैन सी. ये इंक्रीज करने से व्हाट विल हैपन, you will be able to check what the colors which what are the colors which you are going to use. Okay, so इस एरिया में you can check what are the colors. इसमें ऑकर येलो यूज हुआ है. यहाँ पे बर्न सियाना में ऑरेंज रेड मिक्स करके यूज किया गया है. इस एरिया में हमने बर्न सियाना प्लस क्रिम्सन प्लस ऑरेंज का यूज किया है. हेयर येलो इज यूज, यू कैन यूज ऑकर येलो और just a minute. Yes, you can use ochre yellow, chrome yellow with a mixture of skin tone. Skin tone हम कैसे बनाएंगे? Skin tone बनाने के लिए सबसे पहला कलर हमें लेना होगा burnt sienna. Okay, उसके बाद we have to check that our reference picture is going towards which color, means the saturation of the picture is going towards which color. अगर हमारा picture जो है orange tone में है, so we are going to mix orange more. If the picture is towards the yellow tone, so we are going to mix yellow in the skin tone. For तानिया, क्या example, कुछ मिस हुआ क्या? नहीं नहीं मिस कुछ नहीं हुआ है. अभी मैंने बस ये बताया दिस इज द रेफरेंस पिक्चर एंड लेट मी टेल यू अगेन. दिस इज द रेफरेंस पिक्चर, रॉ पिक्चर विदाउट एनी एडिटिंग. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज टू रेक्टिफाई द कलर्स विच वी हैव टू यूज ड्यूरिंग द पेंटिंग, क्योंकि ऐसे तो हमें कलर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू गो इन द एडिट ऑप्शन. In the edit option we have to increase the saturation level. ये सारे आपको डिवाइसेस में मिल जाएगा, whether it is iOS whether it is Android. Okay, so you will be getting in all the devices. And saturation हमें चेक करना है कि बहुत ज्यादा ना बढ़े. We have to increase it up to 60 और we have 60s या 50s में ही होना चाहिए. So I have done it till 60. 61 हो गया है ये. 60. Okay. Now done. And I have told you like which color we have to use, we have to identify. पहले तो zoom कर लेंगे. Picture zoom हो गई. Okay, now we have to check which colors we are going to use. So here we have to check that कौन सा कलर यहाँ पे यूज हुआ है. So ये वाले एरिया में हमने ऑकर येलो यूज करना है. इसमें हमें कौन सा कलर यूज करना है, बर्न सियाना. बर्न सियाना के साथ यू कैन मिक्स ऑरेंज एंड रेड एज वेल. So this is how you can rectify that which colors you are going to use. In this area you can check it is a mixture of burnt sienna. क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो take the color, just a minute, take the color and match. White तो mix होगा, you have to mix white at any cost. So you can check that this color is mixed here, this color is mixed here, and it is mixed here as well. Okay, in this area also it is mixed. एंड इस वाले एरिया में भी मिक्स्ड है. फाइन. सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो. नंबर 2, अगर कलर से चेक नहीं कर पा रहे हो तो टेक आउट ऑल दी कलर्स, द स्किन शेड्स विच वी आर गोइंग टू यूज.
Number one is burnt sienna. Number two is crimson. Number three is orange. Four is chrome yellow. And fifth is ochre yellow. One more color is also required, that is ultramarine blue. अल्ट्रामरीन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू और सिरुलियन ब्लू, इन तीनों ब्लू में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कोबाल्ट एंड सिरुलियन ब्लू उतना ब्राइट शेड हमें नहीं देता है जितना अल्ट्रामरीन देता है. फाइन. सो आई वुड प्रेफर यू टू यूज अल्ट्रामरीन ओनली, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रामरीन ही यूज हुआ है. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लैक शेड भी उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट इट इज वेदर इट इज ब्लैक और वेदर इट इज बर्nt umber, because burnt umber is also a dark brown color, and sometimes what happens when we mix black in this burnt umber, it looks like black only but not dark brown. Okay, so इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने ब्लैक यूज नहीं किया है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड burnt umber, or you can mix red and burnt umber and little bit black, just a tinge of black. You have to touch the black color and mix in the color. ठीक है. तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, रॉ पिक्चर है, सपोज लेट मी शो यू. वेट. अगर बर्न्ट अंबर नहीं है तो उसको कुछ और तरीका होता है कि बन सके असली हाँ जी, बर्न्ट बन सियाना में जाएगा. आप बर्nt सियाना में ब्लैक मिक्स कर दो, बर्nt अंबर बन जाएगा. अच्छा ठीक है, क्योंकि हाँ. मेरे पास ऑयल में है, एक्रेलिक में मिलना मुश्किल हो रहा है। ओके, नो इश्यूज, देन डोंट वरी अबाउट दैट. आप बर्nt सियाना में ब्लैक मिक्स कर दोगे तो बर्nt अंबर बन जाएगा, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट हाउ मच ब्लैक यू आर मिक्सिंग. अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लैक ही रह जाएगा. ठीक है. तो जस्ट चेक द शेड ऑफ द बर्nt अंबर फ्रॉम द गूगल एंड मिक्स इट अकॉर्डिंगली. ओके। ओके. सो व्हाट आई वाज टेलिंग, जैसे कि ये जो हमारी पिक्चर है ये रॉ है, नो एडिटिंग इज देयर. एंड at a beginner level, if you are feeling uncomfortable to find the exact tone on the face, then the only thing which you have to do is go on the saturation point, increase the saturation level, and then check. See, इस एरिया में ऑरेंज टोन है ज्यादा with the mixture of burnt sienna. Burnt sienna will be there in any skin tone. Okay, so orange is mixed here, and on the lips also you can find कि थोड़ा सा burnt sienna यूज हुआ. Burnt sienna means like whenever you will be mixing, जब आप मिक्स करते जाओगे ना burnt sienna के साथ खेलते जाओगे आप. burnt sienna को कभी रेड के साथ मिक्स किया, कभी ऑरेंज के साथ मिक्स किया, कभी येलो के साथ किया, तो योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टुवर्ड्स दी मिक्सिंग ऑफ स्किन टोन्स. तो अभी स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे जब यू विल बी थरो इन मेकिंग द स्किन टोन्स तो आपको फिर मजा आने लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ टोन, वेदर इट इज टू डार्क, मीडियम टोन और वेरी लाइट टोन. एंड यस, जैसे फॉरेनर्स की जो स्किन टोन होती है ना, उसमें हम पर्पल मिक्स करते हैं, दैट इज यू कैन कॉल इट एज वायलेट कलर. ओके, सो लेट मी शो यू वन थिंग. So this is an oil color, not acrylic. This is the exact tone, cobalt violet hue. ठीक है. So this is the exact tone which we mix in the uh, white tone, means the foreigner's skin tone. This is the tone. Okay. तो इसके साथ ही अगर आप मिक्स करोगे व्हाइट के साथ, देन इसमें आप जो स्किन टोन हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ रेड, बर्न सियाना एंड ऑरेंज, तब जाके आपका एग्जैक्ट टोन आएगा, अगर आपको व्हाइट टोन क्रिएट करना है, व्हाइट स्किन टोन. I hope this is clear, right? So, shall we start? यस। Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड अभी देखो, ऐसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ये वाइट वाला पार्ट, इट इज
Means some light shade of ultramarine is added, and rest is a bit light gray and ultramarine is mixed. Okay, तो ग्रे शेड और अल्ट्रामरीन दोनों मिक्स्ड है इसमें, एंड इसको जब हमने एडिट कर दिया तो यहाँ पे ये डार्क हो गया था. सो दैट विल बी इजियर व्हेन यू विल बी पेंटिंग. ऐसे नॉर्मल तो देखने में ये सही लगता है, बट व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग द एग्जैक्ट पेंटिंग ना, तो आप कलर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी. दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द सैचुरेशन लेवल. चलो, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी ड्राइंग द आई. हैव वन क्वेश्चन तान्या। यस. ये जब हम सैचुरेशन लेवल हम इसका बढ़ा देंगे तो एक्चुअल टोन से तो डार्क टोन हो जाएगा ना, तो जब हम पेंट करेंगे तो डार्क टोन पेंट करेंगे ना, मतलब जो रेफरेंस पिक्चर में है उससे डार्क टोन हमारा पेंटिंग में आ जाएगा, राइट? नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा. लाइक व्हेन वी आर चूजिंग द रेफरेंस पिक्चर, तो हमारा जो नॉर्मल जो शेड होता है ना रेफरेंस पिक्चर में, वो बहुत ही, अगर आप नॉर्मल टोन को लेके चलोगे एज अ बिगिनर लेवल, तो आप कभी पेंटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट टोन आप नहीं बना पाओगे. इसमें क्या है ना, इसमें आपको कलर्स दिखने लगते हैं, ऑरेंज कहाँ ऐड करना है और रेड कहाँ ऐड करना है. इसमें थोड़े थोड़े जब कलर्स आपको दिखने लगेंगे ना, तो आप, अच्छा ठीक है, अगर आपको लग रहा है यू आर इंक्रीजिंग द सैचुरेशन टिल 60, सो इट इज टू मच, सो डोंट डू दैट. ओके, लेट मी लेट मी डिक्रीज इट. डोंट डू दैट, बिकॉज सैचुरेशन लेवल इंक्रीज करना जरूरी है. बिकॉज जो हमारी नॉर्मल पिक्चर होती है ना, इसको मैं तो आइडेंटिफाई कर लूंगी, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, सो इट विल बी अ बिट टफ फॉर यू. हाँ, मतलब आइडेंटिफाई के ठीक. लिए अगर हम सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं तो उसी कलर्स में मुझको पेंट करना है, या जब हम पेंटिंग करने लग रहे हैं एक बार समझ गए कि इसमें ऑरेंज मिक्स करना है या बर्न सियाना मिक्स करना है, तो रेफरेंस पिक्चर के शेड्स बनाने हैं या सैचुरेशन जो बढ़ा हुआ पिक्चर है उसके बनाने हैं, मतलब उसकी नहीं, पेंटिंग आप देखो, एक काम कर लो, मेक अ कोलाज. ओके, एक करना। एक एडिटेड फोटो रखो, एंड वन विल बी द नॉर्मल वन. ओके, एंड यू हैव टू जज दैट, कि अगर आप डार्क टोन बनाओगे तो कितना कलर आपको अप्लाई करना है. एंड अगर आप सिमिलर, ये तो रॉ पिक्चर है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, अगर आप सिमिलर यूज करोगे तो आपको कितना कलर यूज करना है. मैंने सैचुरेशन इसलिए बताया है, क्योंकि अगर आपको इन सम केसेस इट माइट हैपन कि आपको कलर समझ में ना आए, हम्म। क्योंकि रॉ कैमरे से ली हुई पिक्चर्स में कलर नहीं होते हैं. वो कलर होते भी हैं तो वो हमें दिखते नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मतलब व्हाट टू से, no colors are there, means skin tone are there, skin tone is there, but you will not be able to rectify that I have to use orange or I have to use the yellow part in this. अगर वही चीज सैचुरेशन बढ़ा के आप करोगे तो पोर्ट्रेट्स बनाने में इजी हो जाएगा. दिस इज ओनली फॉर द इमेजेस विच आर नॉट क्लिक बाय डीएसएलआर, इट इज ओनली क्लिक बाय अ नॉर्मल कैमरा, और नो डेप्थ एंड हाईलाइट इज देयर इन द रेफरेंस पिक्चर. ओके, गॉट इट। ओके, इससे क्या होगा ना, सैचुरेशन यू कैन इंक्रीज. जब आपको इमेज समझ में नहीं आ रही है, आंख बंद करके सैचुरेशन बढ़ा लो. अगर आपको समझ में आ रहा है रेफरेंस पिक्चर को देख के, तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस यस तान्या, थैंक यू। Okay, most welcome. And for the drawing, I'm using this color pencil. So I would suggest you all also to use the color pencil, because like if you will be using the that HB pencil, तो उसमें क्या होगा ना, जो ग्रेफाइट होता है हमारा, एंड कैनवस पे जो ग्रेन्स होते हैं, उससे रब होके वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक ऐसे रेसिड्यू जैसा आ जाता है, एंड वाइल पेंटिंग द कलर बिकम्स ग्रेइश. ओके, एंड अगर आपको ग्रेफाइट पेंसिल यूज ही करनी है, सो आई वुड सजेस्ट एच नंबर जो होता है हार्ड, एच पेंसिल आप यूज करो. आई होप एवरी वन इज फेमिलियर विद द एच पेंसिल. अभी तक जितना बताया क्लियर है ना, क्योंकि पोर्ट्रेट करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ओके.
This is a freehand drawing, and for the full portrait, उसमें क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्रिड. अभी मैं ग्रिड भी बता देती हूँ एक बार. ग्रिड आई हैव टोल्ड यू, ग्रिड मेकिंग ऐप फॉर आर्टिस्ट. एवरीवन हैज डाउनलोडेड दैट? हैव यू डन? यस. Yes. ओके, ठीक है, अभी उसके बारे में बता देती हूँ, हाउ टू यूज दैट. एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस एंड शो मी दैट हाउ मच आर यू एबल टू डू. तो मैं उसी हिसाब से फिर आगे बताऊंगी. ठीक है, दिस इज द ड्राइंग. Just a minute, yes. Okay. And yes, grid making app for artists. Let me show you how to do that. Just a minute. This is the icon. This is the icon. Okay. And ये इसमें थोड़ा सा वर्क करने में it creates a problem. तो हमें क्या करना है? We have to go vertical because the reference picture which we are going to do is in vertical form. Means ऐसे आएगा. ठीक है. जब हमें हॉरिजॉन्टल यूज करना है तो यू विल बी टर्निंग इट लाइक दिस. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द पेंटिंग इन वर्टिकल फॉर्म. अभी मैं पोर्ट्रेट के बारे में बता रही हूँ, नॉट द आई पार्ट. तो ये वर्टिकल, इट इज नॉट विजिबल. आई एम सेलेक्टिंग वर्टिकल एंड A4 साइज. वी आर गोइंग टू टेक द A4 साइज शीट, सो वी हैव टू सेलेक्ट A4. नाउ लेट्स सी दैट. सपोज दिस वन आई एम टेकिंग. ठीक है, इसमें आता नहीं है यार. जस्ट अ मिनट. ओके, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर ओनली. हाँ, suppose this is the grid. Can you see the lines? Are you able Yes, to ma'am. see? ओके. तो जैसे अभी मैंने बताया ना ऐप में कि आपको कैसे यूज करना है. मेरा ये वाला पार्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता. इट वर्क्स इन द फोन ओनली. यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे जाना है, वर्टिकल पे जाना है, देन A4 सेलेक्ट करना है. इट डजंट वर्क ऑन दिस. जस्ट टू शो यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग. A4 पे सेलेक्ट करेंगे, देन साइज में अभी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ओपन करेंगे एंड वी हैव टू सेलेक्ट द इमेज विच इज नॉट बीइंग सेलेक्टेड. तो ये क्या होगा, जब इमेज सेलेक्ट करेंगे ना तो इस तरह से ग्रिड्स बन के आ जाएंगे उस पे. ओके. एंड इन दिस सेटिंग्स यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट 30 mm. 30 mm. यहाँ पे 30 mm लिखा होना चाहिए. वन सेल साइज शुड बी 30 mm. दैट मीन्स 3 cm गैप शुड बी देयर. मीन्स ईच ब्लॉक में 3 cm गैप होगा इन दोनों के बीच. लाइक द वर्टिकल लाइंस, the gap should be 3 centimeter. The horizontal lines, the gap should be 3 centimeter. Understood this? Yes, no? Yes, ma'am. यस. Okay. Yes. ठीक है, 3 3 सेंटीमीटर का गैप लेंगे. अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है
ग्रिड्स आपको और छोटे चाहिए तो 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हो आप। 2 सेंटीमीटर करने के लिए यू हैव टू टेक 20 mm। अभी मैंने 30 mm सेल साइज सेलेक्ट किया था ना, तो उसमें आप 20 mm कर लेना अगर आपको 2 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। फाइन। अब इसे करना कैसे है, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टेल यू। So for example, suppose this is a blank sheet, okay? And I am drawing the lines from here. I am taking 3 centimeter gap from here till here. For 6, then 9, then 12, 50। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। दिस इज फॉर A4 कैनवस। A4 पे आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। ओके, ये 3 3 की लाइन ड्रॉ होगी, वर्टिकल लाइंस। एंड अगेन आई हैव टू मार्क 3 centimeter फ्रॉम the horizontal lines. So let me check. From here, 3 will be here, 6 will be here, 9 will be here, 12, where it is, 12, 15, चलो इतना कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखो हमें क्या मिला, स्क्वायर्स मिल गए। द ब्लॉक्स आर स्क्वायर। Why? Because we have taken the dimension 3 by 3. Fine. Now what we have to do? Now we have to skip to the रेफरेंस इमेज। सपोज दिस इज द रेफरेंस इमेज। अब हमें क्या करना है, जब हम देखेंगे ना, लाइक व्हेन वी विल बी चेकिंग इन द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे। यहाँ पे 7 सेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये टोटल 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेट मी राइट। 9 and 10। okay, 1 2 3 4 5 6 and 7। this is done। so see, ऊपर से 7 हो गए, नीचे से 10 हो गए। now what we have to do, we have to check कि आईज हमें कहाँ से स्टार्ट करनी। विल बी स्टार्टिंग विद द आई पार्ट ओनली। सो 6 नंबर से, या फिर आप अगर ये इन फ्लावर्स से स्टार्ट करना चाहते हो, सो इट्स टोटली अप टू यू। बिकॉज अगर आपको सेल से ही ड्राइंग स्टार्ट करनी है, आप टू सेलेक्ट द सेल एंड स्टार्ट द ड्राइंग, तो आपकी ड्राइंग डिस्टर्ब नहीं होगी, ड्राइंग एज इट इज आएगी। तो मैं हमेशा आई से स्टार्ट करती हूँ। सो आई हैव टू फाइंड आउट दैट ये 6 नंबर पे इधर से आ रहा है। ओके, हेयर यहाँ पे आ रहा है, एंड इधर से आ रहा है 5th नंबर पे। ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज कमिंग on the 6th number, on the 5th number, here is the 5th number, and here to here it is coming in the 6th number। ये समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ओके, तो we have to, first we have to mark down all the numbers on the A4 size sheet, and now we have to check the block चेक करना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड देखो 6 पे कहाँ से आ रहा है, लाइक 6 इज दिस, सो 1 2 3 4 5। और यू कैन डू वन थिंग मोर, what you can do is like ये 6 है ना, सो 6 1 6 2 6 3, या फिर ABCD लिख लो, A
बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ओके, ऐसे सारे नंबर, ऐसे सारे में मार्किंग कर लो आप। फाइन। तो ऐसे अगर होने के बाद ये आप अपने शीट पे करना, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द ड्राइंग। सो इट इज कमिंग इन द ई ब्लॉक 6 एंड फिफ्थ नंबर। यहाँ पे भी हमें मार्किंग करनी है, ए, बी, सी, डी, ई एंड दिस इज एफ। सो इस इधर 6 वाले से ई पे आ रहा है एंड फिफ्थ वाले से एफ पे आ रहा है। तो यहाँ से नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ड्राइंग लाइक दिस, वी हैव टू ड्रॉ। अब ये मैं इस पे करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लाइन, ओके, एंड वी आर गेटिंग इट हेयर, क्योंकि ये लाइन हमारी, ये वाली लाइन हमारी यहाँ से जा रही है एंड वन मोर लाइन इज गोइंग। सो वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ से उठाना है इसे एंड इसे टच करना है, जूम इन मोर। ये देखो, ये टच करते हुए ऊपर से जा रही है ये। सो ये यहाँ से उठाएंगे एंड ये ऊपर से लाइक दिस वील बी डूइंग। देन दी आई बॉल, एंड ये आइरिस जो है ये इसके बीच में है, तो ये ऐसे बनाएंगे। एंड जो आईलिड्स वगैरह और आईब्रोज वगैरह है वो ऊपर है, तो हमें और ऊपर बनाना है। मैम अब हम ये, इसमें डायगोनल, हाँ जी, इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ नहीं करेंगे। डायगोनल्स ड्रॉ आप कर सकते हो, उसमें डायगोनल्स के भी ऑप्शन है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द डायगोनल्स, डायमेंशन आप सेम लेना, फिर आपके जो डायगोनल्स वगैरह आएंगे ना, वो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ भी कर लेना, ठीक है। बट डायमेंशन शुड बी द सेम विच आई हैव टोल्ड यू, इधर 2 और इधर 3। तो डायगोनल्स आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन हेयर वी हैव टू चेक फ्रॉम वेयर द आईब्रोज आर स्टार्टिंग। तो यहाँ से आईब्रोज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आईब्रोज, आईब्रोज बना देंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आया ये? आई विल बी शेयरिंग द ग्रिड इमेज एज वेल एज ग्रिड के बाद कैसे ड्राइंग करनी है उसकी इमेज भी मैं शेयर करूंगी। अभी ये जस्ट फॉर नॉलेज है कि आपको ग्रिड मेथड क्लियर हो, और किस ऐप से करना है दैट इज ऑल्सो क्लियर। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes. ओके, चलो तब स्टार्ट करते हैं। So this is the drawing and let's start the painting now. So these are some of the brushes which I'm going to use. The brand is Faber-Castell, Camel and Domes. ठीक है, ये सारे brushes I'm going to use. So let's take out the colors fast and start. Crimson. This is burnt sienna. White. And this is the white color.
ये स्प्रे बॉटल है। और कौन सा कलर चाहिए? ऑरेंज, ऑरेंज एंड ऑकर येलो, ये है। ब्लैक वी डू नीड बट नॉट मच, बट आई एम कीपिंग इट हियर साइड। ठीक है, सो अल्ट्रामाइन। अल्ट्रा मरीन, यस, गुड। So this is the ultramarine. This much is okay. So I'm going to spray water ताकि कलर हमारा जल्दी से ड्राई ना हो। अब स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आइरिस। ओके, आइरिस के लिए पहले तो हम लेंगे बर्न्ट अम्बर। So ये है बर्न्ट अम्बर। यू कैन मिक्स ब्लैक एंड बर्न्ट सिएना, so that will become burnt umber. So burnt umber, I'm going to mix little bit ultramarine blue. Tanya, which number brush are you using? Number is 000. Okay, thank you. Hmm. अब टिश्यू पेपर लेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस टिश्यू पेपर एंड wiping the color, and here is the ultramarine blue, थोड़ा सा white, now directly I'm taking the blue color ultramarine. अब इसमें white ऐड करेंगे। Washing the brush, wiping, then taking the color. ठीक है, now I'm going to use black in the this round one. तो ये है black, not too much. So I've changed the brush now because the bristles were disturbing the canvas.
ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है ऑकर येलो और let's see what colors we can use. So ochre yellow is here. Ochre yellow, burnt sienna, orange. So burnt umber, burnt sienna, ठीक है. Okay, so this is ochre. So ochre में I'm going to mix little bit this burnt sienna. Side by side, I have to take this or this burnt sienna plus orange. So orange is here and burnt sienna is here. Burnt sienna ज़्यादा रहेगा. I'm adding little bit white as well. कलर्स ड्राई होने लगे तो स्प्रे कर लो आप कलर पे. देन एडिंग वाइट इन ये ऑकर येलो वाला ब्रश है. सो इसमें वाइट ऐड करके थोड़ा सा वाइप कर लेंगे. एक्स्ट्रा कलर निकाल दिया ऑन द टिश्यू पेपर. नाउ वाइट and blend it with the this tone. Crimson plus burnt sienna. इसमें थोड़ा सा you can add burnt umber as well to make it a darker tone. Crimson plus burnt sienna plus burnt umber.
ठीक है, नाउ दिस इज, ये क्या है, बर्न्ट अम्बर है, एंड इसको मैंने मिक्स करना है ऑकर येलो के साथ, और थोड़ा सा ये हमें एजेस बनाने हैं प्रॉपर। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट, washing the brush। अब जो इनर पार्ट है वो करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक द स्किन टोन नाउ। दिस इज burnt sienna, दिस इज crimson, एंड दिस इज white। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज आई एम गोइंग टू ऐड। सो हियर इज द ऑरेंज टोन, नाउ मोर white, सो हियर इज द white। एंड इसे अगर पिंक टोन में आपको ले जाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड मोर क्रिम्सन। जितना क्रिम्सन ऐड करेंगे उतना वो पिंकिश होता जाएगा। एंड द इनर आई, इसमें क्या है, बर्न्ट अंबर में, बर्न्ट अंबर मीन्स यू कैन मिक्स ब्लैक एंड बर्न्ट सियाना। सो बर्न्ट अंबर इज हियर एंड हियर इज वाइट। सो बर्न्ट अंबर में वाइट मिक्स करेंगे, मोर वाइट इज रिक्वायर्ड, एंड here we are going to apply it। Now take a small number brush again, and थोड़ा सा we have to mix ochre yellow in this tone and white more, white ज़्यादा रहेगा, and here we have to apply a light shade of this color यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वेयर इज दी, यस, बर्न्ट अंबर लेंगे, दिस इज दी अंबर, एंड थोड़ी सी एक पतली सी लाइन बना लेंगे यहाँ पे, स्प्रे वाटर, ओके। अनया, इतनी देर तक के अगर हमारे ब्रशेस में, जैसे हम लोग 2 to 3 ब्रशेस आप साथ में यूज कर रहे हो, वैसे यूज करेंगे, मतलब करना ही पड़ता होगा हाँ डार्क हाँ, शेड लाइट शेड। पर इतनी देर तक के अगर हम कलर एक्रेलिक कलर्स ब्रश में छोड़ते हैं तो ब्रश खराब नहीं हो जाते हैं? अभी तो ये वेट है, अभी ये कुछ नहीं हो रहा है इसे, ठीक है, एंड हम्म।
2 to 3 minutes या 5 minutes तक you can leave it. See, the color is coming on my finger. You can see. Okay, in this also. तो it will give you मतलब तुरंत immediately dry नहीं होता है. It will be giving you around 3 minutes or 4 minutes, 2 minutes. इतना तो टाइम दे ही देगा. ठीक है. So you have to be a bit faster as compared to the oil paint. थोड़ा सा जल्दी करना होगा. क्योंकि अगर हमने वेट किया तो कलर तो ड्राई होगा ही, ब्रश भी ड्राई होगा. ब्रश का तो चलो कोई इशू नहीं है. वो ब्रश अगर ड्राई हो जाता है तो आप टर्पेंटाइन ऑयल में उसको ओवरनाइट डिप करके छोड़ दो और सुबह तक यू विल बी गेटिंग द ब्रश विच यू हैव लॉस्ट. ओके. तो लेकिन जी जो पेंटिंग है ना वो आपको थोड़ी सी फास्ट फास्ट करनी होगी. So this is the magenta tone which I'm going to apply it here. सॉरी मैं देख नहीं पाई. मजेंटा आपने क्या मिक्स करा? मजेंटा मैंने क्रिम्सन मिलाया एंड अल्ट्रामरीन मिलाया. क्रिम्सन और ओके. हाँ. And again. If anything is not visible मुझे तुरंत बताओ आप. ठीक है. तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. कुछ विजिबल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then tell me immediately. So I'm going to mix more red in this. अब इस एरिया में हमारा ब्राइट कलर आएगा. So that will be white. Wait. So white, like white, this is not pure white, but I think you will be able not be able to judge that what is the color there. तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा बहुत हल्का सा बस अल्ट्रामरीन पे टच करो. जितना कलर आए ठीक है. एक बार पैलेट पे डैप करो and mix it here. Not pure white, okay? So you have to make a light ultramarine. Because जो हमारी ये जो आई बॉल होती है ना दैट इज नॉट वाइट. प्योर वाइट तो नहीं होती है कभी भी. येलो शेड होगा या तो ग्रे होगा. डिफरेंट लाइट में डिफरेंट शेड्स आते हैं. नाउ बर्न सियाना. एंड इसमें आई एम गोइंग टू मिक्स लिटिल बिट क्रिम्सन. ठीक है. क्रिम्सन मिक्स करने के बाद टेकिंग वाइट
and here. इज इट पॉसिबल टू कीप द रेफरेंस पिक्चर असाइड, जैसे कि उसमें से हम देख सकें कि आप कौन सी पिक्चर, कौन सा लाइन पे Okay. कौन डाल रहे हो? Actually, I don't think that it will fit in the frame, but I'm trying. This much is fine, I guess. हाँ हाँ ठीक है, इतना ठीक है। Because like the three things हो जाते हैं ना, palette and this iPad and canvas, तो frame में पूरा set नहीं होता। हम्म एंड फिर ज्यादा मैं जूम आउट कर दूंगी तो आपको दिखेगा नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ। नहीं नहीं, इतना ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। मतलब बस यही देखना है कि कहाँ पे कौन सा कलर है, जिससे कि आप वहां पे वो कलर यूज कर रहे हो, तो ओके हम ओके, जब अपने आप बनाएंगे तो हमें इजी रहेगा। एक्सक्यूज मी। ओके फाइन। थोड़ा सा रेड। कलर पैलेट विजिबल है? हाफ विजिबल है उधर मतलब ब्लू। जो मैं कर रही हूँ, जो मैं मिक्स कर रही हूँ, वो विजिबल है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है। विजिबल है, पर आप कहाँ जहां से उठा रहे हो कलर वो इतना नहीं दिख रहा, मतलब हाफ डायगोनल हाफ विजिबल। हाँ अभी ठीक है। ओके। Taking more white and adding in this. Color is already there in my brush, इसीलिए मैं बस white ऐड कर रही हूँ इसमें अभी। Now this part. So पहले थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। एंड ये जो डार्क शेड वाला ब्रश है, कलर इज ऑलरेडी देयर, उससे थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देंगे इस कलर के ऊपर जो मैंने अभी अप्लाई किया है।
समझ में आया कैसे किया? चलो, नाउ आई एम टेकिंग बर्न नंबर. Washing the brush. एंड यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे बनानी है. ठीक है. अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो मजेंटा टोन मैंने बनाया था, इट इज ड्राई. So let me make it again. And जो कलर अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, this is there in the brush. So I will be making the tone using this brush only. क्योंकि हमें स्किन टोन भी चाहिए साथ के साथ मजेंटा भी चाहिए. एंड ये वाले एरिया को करने जा रही हूँ मैं अब, ये जो है. तो अल्ट्रामरीन क्रिम्सन एंड वाइट मिक्स किया ना, वाइट भी? नहीं, अल्ट्रामरीन क्रिम्सन एंड द this shade, this was a mixture of crimson and burnt sienna plus white. तो इसमें अच्छा। कितने कलर्स मिक्स हुए हैं? बर्न सियाना, क्रिम्सन, वाइट, अल्ट्रामरीन ब्लू. हाँ, बस इतने ही मिक्स हुए. हम्म। अब डार्क एंड लाइट रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे. डार्क रहेगा तो अभी तो डार्क तो बर्न अम्बर से थोड़ा सा मिक्स करके करेंगे. एंड लाइट है तो वाइट मिक्स कर देंगे. अच्छा, आप इन कलर्स में वाटर बिल्कुल नहीं मिक्स कर रहे हो ना? नहीं, मैं वाटर मिक्स कर रही हूँ, मैं स्प्रे कर रही हूँ. दिस इज द स्प्रे बॉटल ना. तो मैं अच्छा। स्प्रे कर रही हूँ, तो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, मैं वही यूज कर रही हूँ. उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है. ओके, ब्रश को डायरेक्टली वाटर में डिप करके नहीं यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि वो एक्सेस वाटर आ जाता है. हाँ। इसीलिए स्प्रे बॉटल मैंने बोला था कि स्प्रे बॉटल जरूर होना चाहिए साथ में. ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ आई एम यूजिंग वाइट. अब इस एरिया में आई एम गोइंग टू मिक्स लिटिल बिट बर्न्ट अम्बर. हियर इट इज. कलर इज ऑलरेडी देयर इन द ब्रश. ब्रश को वॉश नहीं करेंगे, इसी में बर्न्ट अम्बर मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. नाउ द अदर ब्रश. ऑकर येलो प्लस द टोन इज ऑलरेडी देयर इन दिस. ये वाला जो टोन है, ये टोन क्या है? मिक्सचर ऑफ बर्न सियाना एंड क्रिम्सन एंड ऑकर येलो, ये तीन. एंड वाइट, वाइट ज्यादा रहेगा. सो दीज थ्री टोन्स आर मिक्सड हियर एंड आई एम अप्लाइंग इट हियर. एंड फिर इसको इसी जो ब्रश है, बर्न्ट अम्बर इन विच आई हैव अप्लाइड, उसी के साथ ब्लेंड कर देंगे.
ठीक है. Now burnt sienna, and now I have to mix small amount of orange. बहुत थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करना है. So burnt sienna, crimson plus orange. ठीक है, ये ले लिया. देन वाइट. अब इसी कलर में वाइट मिक्स करके लाइट करते जाएंगे ऊपर की तरफ. So if you feel that the color is too much wet, water ज्यादा है, तो टिश्यू पेपर पे क्या करेंगे, ऐसे वाइप कर लेंगे. बर्न से है ना. वाइट. Then I'm taking white in the same brush and applying it here. Spraying water. Adding more white.
Now taking orange and burnt sienna. Excuse me. Crimson plus burnt sienna. Okay. थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करेंगे इसमें. Now taking a small number brush. डायरेक्टली क्रिम्सन ले रही हूँ मैं. Burnt umber. Okay. Now eyelashes बनाएंगे. So ultramarine blue plus burnt umber. And इसमें crimson I'm adding. थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लेंगे. Wait, let me take the other brush. So brush movement should not stop. So the quantity of water should be equal.
ओके। Ma'am, here which color are you using? Ultramarine blue, burnt umber, crimson. And still, if you feel that the darkness is not up to the mark, तो इसमें आप थोड़ा सा black भी mix कर सकते हो. So let me mix because I am not getting the exact black. Black पूरा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा dark होगा. हाँ, अब इसमें थोड़ा सा red और mix कर लिया. Now we can do. See, now it is more dark as compared to the other ones. आप रेफरेंस पिक्चर चूज करना भी Sorry? आप रेफरेंस पिक्चर चूज करना भी बताओगे ना? Your voice is too low. Wait, let me increase the volume. What you're saying? रेफरेंस पिक्चर चूज करना कि कौन सी सही पिक्चर है, या कहाँ से सर्च करना है। You can search it from Google as well as you can search it from Pinterest. Okay. ओके, तो मतलब किसी भी पूरी, जैसे सिर्फ मुझे आईज की बनानी है, तो किसी भी पिक्चर की सिर्फ आईज पोर्शन इतना क्रॉप करके बना लें क्या, हाँ, ऐसा? बना सकते हो आप. बट पिक्चर शुड बी क्लियर. ठीक है, जैसे कि ये मैं जूम
Am I audible now? Hello. Yes. Okay. Actually, phone got discharged. So yes, what I was telling. Can you please remind me? हाँ, रेफरेंस पिक्चर Uh, लेनी है। अच्छा हाँ, रेफरेंस पिक्चर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अगर 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 लाइक क्रॉप कर रहे हो किसी भी फेस पे, तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि जूम करने पे इफ यू आर जूमिंग इन, सो यू आर एबल टू सी दी माइन्यूट डिटेल्स। ओके, so the best way to find the reference picture is from the Pinterest only. You can find it from there. I usually select my pictures from there only. And for the eyelashes, the brush should be very much pointed. Means 000 brush आप use करना. Taking burns है ना? ये जो shadow है ना lashes का, ये वो मैं बना रही हूँ. Now with the white part, we have to do the highlighting. So white color लेंगे, बस और कोई color नहीं रहेगा brush में. Okay, so this is that. अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई है, वेट. यहाँ पे भी lashes हमारे हैं.
Take white and mix this color. Okay, so this is done. So next class में we'll be doing the lips and the nose. And ये वाला try करना सब. कुछ problem आती है then do ask me.